आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के टाइप्स। कल हमने आपको प्राइमरी मेमोरी बताया था। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जिसको हम रैम या रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम होती है टेम्परेरी मेमोरी। रोम कैसी होती है? परमानेंट मेमोरी, जिसमें एक बार जो हमने डाल दिया वो हम फिर हटा नहीं सकते। ओके। रैम कैसी होती है? वोलाटाइल। इसका नेचर वोलाटाइल होता है, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो वो मेमोरी खाली हो जाती है। इसी को कहते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब स्विच ऑफ करेंगे जब हम मोबाइल या कंप्यूटर, तो रैम क्या होती है? खाली हो जाती है, उसमें से सारा डाटा चला जाता है। ओके। नॉन वोलाटाइल में ऐसा नहीं होता है, जो उसमें होगा वो हमेशा रहेगा, इसलिए परमानेंट मेमोरी है। ये नॉन वोलाटाइल नेचर इसका होता है। ओके। रैम में क्या होता है? इट इज द मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया दैट अ कंप्यूटर यूज टू रन प्रोग्राम्स। रैम क्या है? एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे आके सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं और क्लोज करते ही वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगर MS वर्ड यूज़ करना है तो जब हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो वो कहाँ? रैम में आ जाता है। रैम में आने के बाद हम उस पर काम करते हैं और फिर जैसे ही हमारा काम खत्म होता है हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो वो वापस से मैं अपनी मेमोरी में जहाँ का तहाँ चला जाता है। ठीक है। और रीड ओनली में क्या होता है, यानी कि रोम में क्या होता है? जो डाटा एक बार आ जाएगा उसको हम वापस से मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, मेमोरी मेजरमेंट। तो जैसे आप लेंथ को मेजर करते हैं किसी को, तो उसमें मीटर, सेंटीमीटर ऐसे होते हैं आपके, किलोमीटर ऐसे ही आपके वेट में होते हैं, ग्राम, किलोग्राम ऐसे। तो ऐसे ही मेमोरी के भी मेजरमेंट होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के। ठीक है। मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स। मेमोरी को क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं। और सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट ऐसे करके। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, आगे आते हैं हम। बिट क्या होती है? बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट्स विच इज आइदर 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स दो होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं डिजिट्स को समझता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को वो नहीं समझता है। ओके। क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज कैसी होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई बिट। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, और जैसे ही 4 बिट होती है तो वहाँ पे 1 निबल हो जाता है। निबल क्या है? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल। ओके, 4 बिट हो गई। अब निबल के बाद 1 निबल में 4 बिट्स होती हैं और 2 निबल में 8 बिट्स हो जाएंगी। तो जैसे ही 2 निबल होते हैं यानी कि 8 बिट्स होते हैं तो 1 बाइट कहलाने लगता है। 1 बाइट। अ सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। ओके, BYTE। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेमोरी यूनिट इज बाइट। बाइट सबसे ज़्यादा यूज होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट। अब देखिए किलोबाइट में क्या होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। जब तक ये बाइट्स ही चलेंगे, जैसे आप 1 बाइट ले लीजिए, 2 बाइट, ऐसे बाइट चलते जाएंगे। जब 1024 बाइट्स हो जाएंगे तो 1 किलोबाइट कहलाने लगेगा, 1 KB। ठीक है, 1 KB, 2 KB, 3 KB, फिर ये चलते जाएंगे। जैसे ये 1024 किलोबाइट्स होंगे तो ये 1 MB हो जाएगा, 1 MB। ठीक है, ऐसे ही MB 1024 MB मतलब 1 GB। ऐसे ही 1024 GB इक्वल टू 1 TB, जिसको टेराबाइट हम कहते हैं। ये काफ़ी बड़ी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम कोई मोबाइल में हम कोई गाना सुनते हैं तो
वो कुछ MB का होता है, 2 MB, 3 MB, 10 MB, 50 MB। लेकिन जब हम कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ की साइज़ ज़्यादा होती है, GB में हो जाती है वो कभी कभी, ठीक है। 1 GB की मूवीज़ हो गई, ऐसे ही साइज होती है हर एक चीज़ की, ठीक है, मेमोरी साइज। कंप्यूटर वर्ड, अब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ वंस एंड जीरोज। अभी आपको जस्ट पता है कि कंप्यूटर को दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, 1 एंड 0, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता है। द नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस पर वर्ड वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, ranging from 8 to 64 bits. This is often recorded as the word size or word length of a computer. This length is called 8 bits, 16 bit, 32 bit, 64 bit, etc. Students, हर एक कंप्यूटर की साइज होती है, कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कहलाती है। जैसे कंप्यूटर हम खरीदने जाते हैं तो उसकी वर्ड लेंथ हमको पता होनी चाहिए, कितने बिट की, 32 बिट है, 64 बिट है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। तो 64 बिट का कंप्यूटर अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें नंबर्स आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 4 बिट्स का लिखा देखिए 1 नेबल, और 8 बिट्स में क्या होता है, अब यहाँ पे फिलअप करेंगे आप नीचे बॉक्स में, 8 बिट्स के नीचे 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट मीन्स 1 किलोबाइट, नीचे लिखेंगे 1 KB। 1024 KB मतलब 1 MB, और फिर नीचे वाले में अगले नेक्स्ट में लिखेंगे MB के नीचे 1 GB, और 1 TB तो इसमें ऑलरेडी फिल है, ठीक है। तो ये फिल करके आप चेक कराइए। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। ऐसी मेमोरी जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर हो सके उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा प्रोग्राम ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए हार्ड डिस्क हो गया, ये आपकी कैसी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। CD हो गई, पेन ड्राइव, ये सारी मेमोरी, जितनी भी मेमोरी होती हैं ये सारी कैसी हैं, आपकी सेकेंडरी कहलाती हैं। रैम और रोम आपकी प्राइमरी कहलाती हैं। उसके अलावा जितनी भी मेमोरी होती हैं वो सारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। द CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। CPU किसको एक्सेस करता है, प्राइमरी मेमोरी इसको, ओके। तो सेकेंडरी मेमोरी में पहली है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, इसमें बहुत सारी फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस, मूवीज़, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सी, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU। ये CPU बॉक्स के अंदर लगी होती है, लैपटॉप में भी उसके अंदर लगी होती है, जब खोल के देखेंगे तो। इट हैज़ अ हायर एक्सेस स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इसमें हम डाटा जल्दी से सेव कर सकते हैं, जल्दी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क होती है। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, आज भी हम कोई क्वेश्चन लिखवाएंगे, आप उसको कंप्लीट करके सेंड कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।